सरदार आरपी सिंह, पंजाब की भी बात करूंगा, पर पहले मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा। ये पिछले साल का अप्रैल का महीना और इस साल का अप्रैल का महीना, हम इतना जल्दी वो भाईचारा, वो एकजुटता, वो इंसानियत, वो मानवता की मिसाल जो हमने पिछले साल कायम की, एक साल में ही सब भूल गए, सब भुला दिया हमने। संदीप भाई धन्यवाद। आपने पिछले साल की चर्चा कर कर लोगों को याद दिलाया कि कैसे देश में एकजुट होकर हम किस प्रकार से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, और किस प्रकार आपने एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात छेड़ी। वो भी समझ में आना चाहिए कि देश को अगर हमने आगे लेकर जाना है राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तो उसमें इस प्रकार की सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परंतु आप थोड़ा उससे 1 साल पीछे भी चले जाएं, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यहाँ पर दंगे कराए गए थे। अभी कल परसों में उमर खालिद, उनका एक जेएनयू का लीडर था, जो उस दंगों में मुख्य आरोपी है, की कॉन्स्पिरेटर है, उसकी बेल कैंसिलेशन में क्या कहा गया, ध्यान कीजिएगा। वो क्या कह रहा था कि हम ट्रंप आ रहा है, हम ट्रंप को आएंगे तो उस समय हम देश को बदनाम करेंगे, देश को हम बदनाम करेंगे, पूरी जो जनता का हस्तक करेंगे। ये सबको जानकारी है, ये ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज़ें डॉक्यूमेंट, ये मेरी तरफ से नहीं, सब रिकॉर्ड पे हैं। इस बार बोरिस जॉनसन आने थे, फिर वही माहौल खड़ा किया गया देश के अंदर कि कोई भारतीय विदेश का कोई भी राजनेता या कोई बड़ी हस्ती आएंगे, उस समय इस प्रकार का माहौल खड़ा किया जाए ताकि देश को हम एक अलग ढंग से पेंट कर सकें। और मैं आपके चैनल्स पे बार बार आकर कहता रहा हूँ कि मूल समस्या में जाएं। मूल क्या है कि क्या सब रास्ते ठीक हैं या एक रास्ता ठीक है। बात तो सिर्फ उतनी है। मैं मानता हूँ सब रास्ते ठीक हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। कैसे संदीप चौधरी बुरा हो सकता है, या मैं अच्छा हो सकता हूँ, या मैं बुरा हो सकता हूँ, संदीप चौधरी अच्छा हो सकते हैं। सबके सब अच्छे हैं, सबके रास्ते अपनी अपनी जगह है। मेरा रास्ता अपनी जगह, मैं सिख हूँ, मेरा रास्ता अपनी जगह है। आप हिंदू हो, आपका रास्ता अपनी जगह है। कोई मुसलमान होगा, उसका रास्ता अपनी जगह होगा। सब रास्ते एक है, परंतु दिक्कत यह है कि एक वर्ग ऐसा कहता है नहीं सिर्फ हमारा ही रास्ता ठीक है, इसलिए दिक्कत है। ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात चली आ रही है। उसको हवा देने के लिए मौका ढूंढा जाता है और उसके बहाने बनाए जाते हैं, उसके कारण बनाए जाते हैं, और उसमें रणनीति लगाई जाती है। वो जब एक्सपोज होते हैं तो पता लगता है भी कैसे उसके ऊपर पहले से रणनीति लगाई गई, कैसे खेल गया, कैसे फंडिंग हुई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ताहिर हुसैन का नाम हम भूले नहीं होंगे। अभी जब ताहिर हुसैन पकड़े गए थे, एक पार्षद, निगम पार्षद, छतों पर गुलेल बनाई हुई थी। किस प्रकार से कोई गुलेल आधी रात को हाथों हाथ नहीं बनती। वो सोचा जाता है कि किस प्रकार से हमने एक षड्यंत्र रचना है। छतों पर बम पाए जाते हैं, पेट्रोल बम पाए जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, छतों पर ईंट इकट्ठी की जाती है, वो सब दिखता है। अभी तो जो ये भी डीसीपी की मौजूदगी में चेतावनी और चुनौती देते हैं, सबको दिखता है, चेतावनी और चुनौती देते हैं। वो बयान भी हैं, देश के गद्दारों को क्या कहा गया, वहां पर लोगों को उकसाया गया, वो बयान भी हैं। जी धन्यवाद, आपने धन्यवाद। मैं सुनाता हूँ सर, एक मिनट। मैं उससे पहले शाहीन बाग में और पूरे देश के अंदर किस प्रकार से सड़कें रोकी गई थी, रोकी जा रही थी, वो ध्यान भी कर लेना चाहिए ना जी। आप उसको ध्यान नहीं करते। और अगली बात जरा उससे थोड़ा सा पहले और चले, मैं 4 सितंबर का महीना है, सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर हाथ में किसी के बम फट जाता है। कोई बम परचून की दुकान से नहीं मिलते, वो तैयार कराए जाते हैं। वो बाद में वही बच्चा हॉस्पिटल में जाकर बयान देता है, बताता है कैसे कहाँ से बम फैक्ट्री चलती है, कहाँ से बम मिलते थे उसको जी। तो मैंने कहा ना, एक सोची समझी, जब भी कोई राजनायक आएगा भारत में, वो ये अभी नहीं, जब एक बार कुछ साल पहले क्लिंटन आए थे तब भी इस प्रकार कुछ मामला हुआ था। श्रीनगर कश्मीर के अंदर कोई 38 सिंह मार दिए गए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये सबको जानकारी है कि जब भी कोई विदेश से व्यक्ति आएगा, उसके रहते हुए यहाँ पर इस प्रकार का माहौल, ये सिर्फ बोरिस जॉनसन के आने से देश के अलग अलग हिस्सों में, पंजाब, दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सब जगह बवाल मचा हुआ है। धन्यवाद। पंजाब को आप एक मिनट सुनिए, आपने 1 मिनट छोड़ दिया। आप पंजाब को अलग मामला है। पंजाब का ये जो बाकी जगह हुआ, मैंने कहा वो कारण उसका एक है। वो कारण जो मूल है उसके पीछे है कि जो एक रास्ता या अनेक रास्ते, सब ठीक रास्ते हैं या सिर्फ मेरा रास्ता ठीक है। मूल बात वही। और मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ कि सब दोस्तों से कि
दंगा मत करिए, फसाद मत करिए, सबके रास्ते मौजूद है। आप कभी हरमंदिर साहब जाइए ना, 4 दरवाजे सबके लिए रास्ते खोले हैं। किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी जाति का व्यक्ति है, हम तो हर किसी को मानते हैं। हरिमंदिर साहब में, अपने गुरुद्वारा साहब में हर किसी को मानते हैं। तो मूल कारण वही है। परंतु पंजाब का, जब आपने पंजाब क्षेत्र में पंजाब की बात कर देता हूं, पंजाब के अंदर पिछले 3 दिन से खबर थी कि वहां पर यह माहौल खराब है। 3 दिन से ये जानकारी थी, परंतु कोई एक्शन नहीं। वहां पर आपस में वाद विवाद हो रहा है कि हम खालिस्तान के विरोध में यात्रा निकालेंगे, दूसरे से कहें आप निकाल कर देखो। ये सबकी जानकारी में थी। पर पंजाब की पुलिस तो बिजी है ना। मैं तो डर कर बोल रहा हूं सर कि आपके चैनल पे बोल दूं पंजाब चैनल के, पंजाब के विरोध में। पता लगा अभी आपके चैनल से उठकर जाऊंगा, रात को पुलिस मेरे घर आ जाएगी, बोले चलिए भैया आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला, आपने हमारी सरकार के खिलाफ क्यों बोला। सबको पता है पंजाब की पुलिस कहाँ बिजी है, किस काम में बिजी है। वो तो पॉलिटिकल टारगेटिंग या जो प्रतिद्वंदी है उनको टारगेट करने में बिजी है। उनको वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना। लॉ ऑर्डर देखना तो पिछले जब से सरकार बनी है रोज एक मर्डर हो रहा है वहाँ पर। मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता, परंतु फैक्ट है ये पंजाब में हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि जानकारी में था उसके बावजूद हुआ। इसलिए हुआ कि वहां पर पन्नू ने एक चिट्ठी भी लिखकर कहा कि हाँ हमने सपोर्ट किया, अब हम अपना बही खाता बराबर करेंगे, अपना हिसाब बराबर करेंगे। ये कहा पन्नू ने, जो खालिस्तान का हेड है। अब वो किसको सपोर्ट किया, ये यकायक ये मांग कहां से उठी, वो कह रहे हैं जो बात ही दब चुकी, वो कैसे उठी, क्यों उठी? क्या ये देश के लिए ये ठीक है? राजनीतिक पॉलिटिकल वन-अपमैनशिप के लिए आरोप लगाइए। मैं अभी उसकी तह में जा ही नहीं रहा हूं। मैं एक लार्जर पिक्चर यहां पर खींचना चाह रहा हूं। सरदार आरपी सिंह, ये देश के लिए हितकारी है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, इसके लिए बिल्कुल हितकारी नहीं। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो लोग शरारत करते हैं वो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े, परंतु वो ये बात भूलते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी सिर पे छत देते हैं तो वो ये पूछ कर ही देते। मैं डेटा दे दूंगा कितने मुसलमानों को मिलती है। लगभग 30% का लगभग ऐसा है जो मुसलमान बहनों को मिली है। आपने एक खास समुदाय के बारे में बहुत सारी बातें कह दी। आरपी सिंह अब 1 मिनट रुकिएगा, अब 1 मिनट रुकिएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के आदेश गुप्ता, उनकी चिट्ठी भी निकालूं? जो उन्होंने चिट्ठी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखी है दंगाइयों, निकालिए। इनकी सारी इमारतें जो हैं, जो अवैध इमारतें हैं, इनको तोड़ दिया जाए। आपके मंत्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में कहते हैं जो ईंट फेंकेगा उसके घर को ईंटों के मलबे में हम तब्दील कर देंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महिला महाविद्यालय में वीसी इफ्तार पार्टी रखते हैं तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है कि जी वीसी तो हिंदू विरोधी है, ये हमारी परंपरा नहीं है। जबकि बीएचयू प्रशासन कहता है कोरोना के 2 साल को छोड़ दीजिए, इफ्तार करना हमारी परंपरा रही है। यही काम जेएनयू में होता है खाने पीने को लेकर भी। और उसके 5 दिन बाद भगवा झंडा गाड़ दिया जाता है बाहर परिसर में। इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे कि नहीं? ये भी बता दीजिए कि राजस्थान में तो रामनवमी की यात्रा के बाद भगवा झंडा लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया और आज वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए माइक लगाए गए हैं। सरकार ने उस पर छूट दी है। पूरा जयपुर का जो मेन बाजार है, जोहरी बाजार है, उसके ऊपर माइक लगे हुए हैं और वहाँ पे लोगों को सड़क पे आकर नमाज पढ़ने की छूट दी गई है। तो दिखता है ना सबको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो मतलब बात वही है कि मीन में एक निकालना। राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली का जवाब नहीं देंगे, पंजाब का सवाल उठा देंगे, वही काम कांग्रेस करेगी। ये हो रहा है ना आरपी सिंह। अभी मैं सुप्रिया के पास जाऊंगा, वो भी ऐसा ही कुछ कहने वाली है। संदीप बात पूरी, 1 मिनट संदीप, 1 मिनट संदीप, बात में पूरी कर लो। संदीप मैं बात पूरी करूं 1 मिनट में। मैं वापस से निवेदन कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कृपा कर लोगों के उकसाए में मत आए। ये देश हमारे सबका देश है। जब प्रधानमंत्री जी पहला फैसला लेते हैं कि 5 करोड़ बच्चों को वजीफा मिलेगा, माइनॉरिटी के बच्चों को, तो ये सोचकर देते हैं कि हमको सबको साथ लेकर चलना है, सबका विश्वास अपने साथ लेकर चलना है। देश बांटिए मत, उन लोगों के हत्थे मत चढ़िए जो देश बांटना चाहता है। तो वही तो हो रहा है, देश क्या बंट रहा है। बिल्कुल ठीक आपने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।